ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है। आप ये वीडियो अगर पूरी देख लें, सुन लें, तो आपको थोड़ी तो तसल्ली होगी। बाबरी मस्जिद जो शहीद किया गया, उसमें जो गमगीन हुए लोग हैं, थोड़ी सी उसमें राहत इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो आपके सामने। 6 दिसंबर काला दिवस नहीं, पता नहीं क्यों लोग 6 दिसंबर को काला दिवस मना रहे हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद ने इस देश में जो अकेले काम किया है वो इस देश में हजारों साल में कभी नहीं हो सकता था। बाबरी मस्जिद ने इस देश में दोगलापन, झूठ और फरेब की चादर को खींचकर समाज सहित देश के डेमोक्रेसी के चारों पिलर को नंगा कर दिया है। सारी दुनिया को यह पिलर नंगे दिखने लगे हैं। इनकी निष्पक्षता और साख एक बाबरी मस्जिद की वजह से नंगी हो गई है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले लोग खुलेआम मीडिया में आकर मंचों से बाबरी मस्जिद तोड़ने पर गर्व करते रहे और अदालतें उनको बाइज्जत बरी करती रहीं। इस मामले में एक पक्ष ने हमेशा ही यह कहा कि फैसला खिलाफ होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। हमेशा कहा कि कोर्ट हमारी आस्था पर फैसला नहीं कर सकती। वहीं मुसलमानों ने हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुसलमानों को खूबसूरत इंसाफ दे दिया। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर अब इस दुनिया के रहने तक होती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के अंदर जब इंसाफ की समझ पैदा होगी तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने में पसीने आ जाएंगे। ध्यान दीजिए कि ग्लोबलाइजेशन और कम्युनिकेशन मीडिया से दुनिया सिमटती जा रही है और यही पूरी दुनिया की आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि मिलॉर्ड, जब आपने अपने फैसले में मान लिया कि 1949 में मस्जिद के सेंटर गुंबद के नीचे प्रतिमाओं मूर्तियों का रखा जाना एक गलत और गंदा काम था, तो फैसला मस्जिद के खिलाफ क्यों दिया? मिलॉर्ड, जब आपने अपने फैसले में मान लिया कि एएसआई यह सच साबित नहीं कर पाया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई, तो फैसला मस्जिद के खिलाफ क्यों दिया? मिलॉर्ड, जब आपने अपने फैसले में मान लिया कि बाबर कभी अयोध्या नहीं आया या ना उसने कोई मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, तो फिर फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ क्यों दिया? मिलॉर्ड, जब आपने अपने फैसले में यह मान लिया कि हिंदुओं का यह मानना कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ यह उनकी आस्था और विश्वास है, लेकिन मालिकाना हक को धर्म आस्था के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता, तो फिर फैसला धार्मिक आस्था के आधार पर क्यों दिया? मिलॉर्ड, जब आपने अपने फैसले में यह मान लिया कि 1949 में वहां इमाम को मारा गया और चोरी से मूर्तियां रखी गई, तो फिर फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ क्यों दिया? मिलॉर्ड, जब आपने अपने फैसले में यह मान लिया कि जिस जगह मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया उस जगह पर पहले से किसी इमारत की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं, तो फिर फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ क्यों दिया? मिलॉर्ड, जब आपने अपने फैसले में यह मान लिया कि बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना एक आपराधिक काम था, तो उन अपराधियों को बाइज्जत बरी क्यों किया गया? मिलॉर्ड, हम दूध की ताकत समझते हैं, चैम्बर के खेल को भी समझते हैं, जिसमें आपने इंसाफ के मंदिर को एक मंदिर के पक्ष में गिरवी रख दिया। बाकी 6 दिसंबर को काला दिवस नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बूढ़ी जर्जर बाबरी मस्जिद ने अपनी शहादत देकर इस देश में जो काम किया वह काम कोई भी नहीं कर सकता था। इसके लिए बाबरी मस्जिद को बधाई दीजिए, जिसने इस देश की डेमोक्रेसी को नंगा कर दिया। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। कैसी लगी कमेंट जरूर करें।